हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है, उसके बारे में समझने से पहले आपने जो है ये समझना होगा कि करेंसी क्या होती है। बच्चों, इंडियन करेंसी क्या है और फॉरेन करेंसी है क्या। तो बच्चों, आपने नाम सुना होगा इंडियन रुपी। ये इंडिया की करेंसी है बच्चों, रुपी। और फॉरेन करेंसीज में अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा डॉलर, पाउंड, येन, दिनार और बहुत सारी करेंसीज हैं। तो करेंसी की अगर हम बात करें, जैसे इंडियन रुपी है, इंडिया की करेंसी है बच्चों। यूएस डॉलर अमेरिका की करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की यूएस डॉलर है। तो बच्चों, ये इसका सिंबल है इंडियन करेंसी का, रुपी। और ये है डॉलर का। और ये है जो इंग्लैंड की करेंसी है, पाउंड। ये है इसका ये वाला सिंबल। तो इंडियन करेंसी रुपी है बच्चों, और जो फॉरेन करेंसीज हैं वो अदर्स हैं। और देशों की कंट्रीज की बात करें अगर हम, तो वो उनकी करेंसी है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि जो अपनी करेंसी है इंडियन रुपी, इसको छोड़कर जितनी भी करेंसी हैं उन्हें कहते हैं बच्चों फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय। केवल अपनी करेंसी को छोड़ना है बच्चों, और जितनी भी करेंसी हैं वो सारी क्या है बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज है। कि इंडियन रुपी करेंसी जो है रुपी है, इसको छोड़कर डॉलर, पाउंड और भी जितनी करेंसीज हैं वो सारी कही जाएंगी फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है बच्चों कि $1 मुझे खरीदने के लिए कितना रुपया मुझे पे करना पड़ेगा। तो वो है बच्चों आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे $1 है, सपोज वो 50 रुपये का है बच्चों, तो $1 मुझे लेने के लिए कितने रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे, 50 रुपीज़। तो ये है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट। $1 अगर 60 रुपये का है, तो $1 अगर मुझे परचेज करना है तो मुझे 60 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है। एक करेंसी दूसरी करेंसी में जो एक्सचेंज हो रही है बच्चों, वो क्या है बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसका रेट है। जैसे $1 80 रुपये का है, तो $1 के बदले मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे बच्चों, 80 रुपीज़। तो इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज अपनी करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसी हैं, बाकी जितनी भी करेंसी हैं और देशों की, वो कही जाएंगी फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज रेट, रेट आ गया कि $1 के बदले मुझे कितना रुपया पे करना पड़ेगा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर $1 50 रुपीज़ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी करेंसी है, डोमेस्टिक जो करेंसी है, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। किसके अपेक्षा, अगर $1 80 रुपये का है, पहले $1 50 का था और अब $1 कितने का हो गया, 80 का। इसका मतलब है
कि जो हमारी करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग है, $1 50 है जब स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा, और जब $1 80 का हो गया इसका मतलब वो हमारी जो करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी वो वीकेस्ट हो गई है, वीक हो गई है। पहले मुझे $1 खरीदने के लिए ₹50 देने पड़ते थे और अब $1 खरीदने के लिए मुझे ₹80 पे करने पड़े हैं, अर्थात ₹30 हम ज़्यादा पे कर रहे हैं। इसलिए हमारी करेंसी क्या हो गई बच्चों, वीक हो गई है, क्योंकि अब ₹30 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। पहले 50 देते थे $1 के बदले, अब हम कितना दे रहे हैं, ₹80। इसका मतलब है कि ₹30 अब हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसका मतलब हमारी जो करेंसी है वो वीक हो गई है, वीकेस्ट। तो $1 अगर 50 का है तो स्ट्रॉन्ग है, और अगर 80 हो गया तो वीकेस्ट है। एक हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि जब भी कभी डिमांड राइज होती है, अगर डिमांड राइज हो रही है तो उसकी वैल्यू हमेशा स्ट्रॉन्ग होगी। कैसी होगी बच्चों, स्ट्रॉन्ग। अगर हमारी करेंसी की डिमांड राइज हो रही है तो हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बच्चों, तो अर्थात उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। अगर डिमांड कम हो गई तो क्या होगा बच्चों, उसकी जो वैल्यू है वो वीक हो जाएगी। डिमांड कम तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वीक। इसी प्रकार से अगर सप्लाई, तो कैसा रिलेशन आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है। डिमांड इंक्रीज तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज, अर्थात स्ट्रॉन्ग वैल्यू हो जाती है उसकी। सप्लाई के अगर केस में हम देखें, अगर सप्लाई डिक्रीज हो रही है, सप्लाई है ही नहीं, कम हो रही है, तो उसकी जो वैल्यू है, जितनी सप्लाई कम उतनी वैल्यू उसकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। और जितनी सप्लाई ज़्यादा है, इंक्रीज अगर सप्लाई हो रही है तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाती है। ये हमेशा ध्यान रखें। ओके। डोमेस्टिक करेंसी की अगर हम बात करें, जो है बच्चों रुपी, तो डोमेस्टिक करेंसी कब हमारी स्ट्रॉन्ग कही जाएगी और कब वीक कही जाएगी। तो डोमेस्टिक करेंसी अगर हमारी वीक है तो दो तरीके से वीक हो सकती है बच्चों डोमेस्टिक करेंसी। या तो गवर्नमेंट उसको वीक करे, या उसको मार्केट के आधार पर, डिमांड सप्लाई के आधार पर वो वीक हो जाएगी। अर्थात कि वीक आरबीआई या गवर्नमेंट, बात एक ही है। कौन करेगा वीक उसको, कमजोर, आरबीआई। और दूसरे केस में होगी ऑटोमेटिक, डिमांड और सप्लाई के आधार पे होगी, बाजार के द्वारा। बाजार में अगर हम बात करें तो डिमांड सप्लाई होती है, उसके आधार पे वो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वीक हो जाती है। अगर हमारी करेंसी डिमांड और सप्लाई के आधार पे वीक हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, तो उसे बोलते हैं बच्चों डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं उसको, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कैसे होती है कि अगर $1 10 का है और फिर उसके बाद $1 हो गया 15 रुपीज़ का, इसका मतलब है जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो वीक हो रही है। $1 के बदले पहले ₹10 देने पड़ते थे और अब कितने देने पड़ रहे हैं, 15। फिर और कम हो गई, फॉल्स हो गया है। $1 के बदले अब हमें ₹30 पे करने पड़े, इसका मतलब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। कैसे हो रही है करेंसी डेप्रिशिएट,
कि जो इंडियंस हैं वो यूएसए में जा रहे हैं। कैसे जाते हैं यूएसए में? कि भाई ब्रेन ड्रेन हो गया, कि लोग इंडिया में पढ़ लिखने के बाद विदेशों में जा रहे हैं। तो जब वहाँ पर जाएंगे तो अपनी करेंसी तो वहाँ पर वर्क नहीं करेगी, तो उनकी करेंसी में हमें पे करना पड़ेगा जो भी हम सामान वहाँ पर लेंगे। तो अपनी करेंसी को हमें बदलना पड़ेगा अदर करेंसी में। केवल हम मान के चलते हैं कि डॉलर और अपनी रुपया इनकी बात करते हैं। तो जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा एक्सचेंज डॉलर में। कि जैसे मान लो हमारे इंडिया में वार हो जाती है, तो उस केस में क्या करेंगे? सबको अपनी जान बचाने के लिए दूसरे कंट्री में जाना पड़ेगा। ऐसे हो सकता है। तो बच्चों अपनी करेंसी की क्या करेंगे? वे लोग डिमांड इंक्रीज कर देंगे। अपनी करेंसी की डिमांड का मतलब है कि डॉलर की अगर हम बात करें, डॉलर की डिमांड बढ़ा रहे हैं कि हम अपनी करेंसी देकर जो डॉलर है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, अर्थात उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं। किसकी? डॉलर की डिमांड इंक्रीज। कि भाई पहला बंदा आया कि मुझे तो जाना है, दूसरे देश जाना है, मैं आपको $1 के बदले 15 रुपये दूंगा। अगला बंदा आता है कि मैं आपको 30 रुपये दूंगा। तो इस प्रकार से जो डॉलर है उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो जब इंक्रीज हो रही है उसकी डिमांड, तो इसका मतलब है उनकी जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है और हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है। $1 10 का था, $1 30 का हो गया, वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। तो जब वार होती है उस केस में बच्चों क्या होती है? हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, डेप्रिशिएशन। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग पढ़ लिख कर दूसरे देशों में जा रहे हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं और दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसका मतलब है डॉलर की डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं और जिसकी डिमांड इंक्रीज उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब डॉलर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी और अपनी करेंसी की वैल्यू, जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन फॉरेन कंट्रीज़ में बाय इंडियंस के द्वारा। फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे भी क्या हो रही है? हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है। तो डेप्रिशिएशन का मतलब समझ गए बच्चे कि जो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है बच्चों? एक तरह से डेप्रिशिएट हो रही है। $1 10 का था, अब 30 का हो गया। अब हमें डॉलर के बदले 30 रुपये देने पड़ रहे हैं, हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी करेंसी क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। तो ये तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हुई। डेप्रिशिएशन होने का मतलब ये हो गया कि जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट कम हो जाते हैं। इसका मतलब है जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाती है। किस केस में? जब हमारी करेंसी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती है। वीक कौन करता है डोमेस्टिक करेंसी को? आरबीआई, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है।
उसे बोला जाता है बच्चों, जब वीक होती है, आरबीआई के द्वारा जानबूझकर सरकार वीक कर देती है, कमज़ोर कर देती है, उसे बोला जाता है बच्चों डीवैल्यूएशन। कि अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डीवैल्यूएशन कर रहे हैं। कौन कर रहा है, आरबीआई, सरकार कर रही है, गवर्नमेंट जानबूझकर कर रही है। कैसे करती है सरकार इसको, तो गवर्नमेंट का डिमांड पर तो जोर है नहीं, तो सरकार क्या करती है, सप्लाई को कम बढ़ती कर सकती है। तो गवर्नमेंट का डिमांड पर जोर नहीं है, तो क्या करेगी सरकार इस केस में, कि जो डॉलर है उसकी सप्लाई को कम कर सकती है। कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो उसमें क्या करती है सरकार, जो डॉलर है उसकी सप्लाई कम करेगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो इकोनॉमी में डॉलर हैं उनको अपने पास ले लेगी वो, और उसके बदले जो इंडियन करेंसी है उसको दे देगी। तो इससे क्या होगा बच्चों, कि मार्केट में जो इंडियन करेंसी है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और डॉलर की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, कि जब डॉलर की सप्लाई कम है तो इसका मतलब है जिसकी सप्लाई कम तो उसकी वैल्यू स्ट्रांग, जिसकी सप्लाई कम उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, स्ट्रांग हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डॉलर की सप्लाई जब कम है तो डॉलर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। जबकि रुपए की सप्लाई क्या है बच्चों, इकोनॉमी में इंक्रीज, बढ़ रही है, तो जिसकी सप्लाई ज़्यादा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वीक हो जाती है। इसका मतलब हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई और डॉलर की जो डॉलर है उसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रांग हो गई। कि भाई $1 अगर 70 का था आपका, तो अब क्या हो गया, $1 80 का हो गया। कि जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू वीक हो गई, इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी, और जो डॉलर है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो इस प्रकार से आरबीआई जो गवर्नमेंट है वो डोमेस्टिक करेंसी को क्या कर देता है, वीक करता है। इससे क्या होगा, डीवैल्यूएशन होने से, कि जो इंपोर्ट हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, तो बच्चों इंपोर्ट क्या हो जाते हैं डीवैल्यूएशन होने से, कि जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वीक हो गई है, आरबीआई ने उसको वीक किया है, गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, जो एक्सपोर्ट हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और इंपोर्ट डिक्रीज़, और जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो जानबूझकर अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है, रुपी है, उसको वीक कर देती है। दूसरे केस में कि डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग कब होती है बच्चों, दो तरीके से हो सकती है। या तो सरकार उसको जानबूझकर स्ट्रांग करे, या ऑटोमेटिक बाजार के द्वारा, मार्केट फोर्स के द्वारा डिमांड और सप्लाई के आधार पर स्ट्रांग कर सकती है। तो गवर्नमेंट और ऑटोमेटिक की बात की गई है, सरकार स्ट्रांग करती है और या डिमांड और सप्लाई के आधार पे वो स्ट्रांग हो जाती है अपनी डोमेस्टिक करेंसी। तो जब स्ट्रांग की अगर हम बात करें डोमेस्टिक करेंसी की, मार्केट फोर्स के द्वारा डिमांड और सप्लाई के आधार पर, तो उसे बोला जाता है बच्चों स्ट्रांग एप्रिशिएशन। क्या बोला जाता है,
कि जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट हो गई है, एप्रिशिएशन हो गया है, स्ट्रांग हो गई है। स्ट्रांग होने का मतलब है कि जब वीक हो रही थी तो इंडिया के जो लोग हैं वो अदर कंट्रीज की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, जा रहे थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पढ़ लिख कर वहाँ जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ गई जब जा रहे हैं। अब के इसका उल्टा है बिल्कुल, कि अब फॉरेनर्स कि जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो डोमेस्टिक करेंसी है हमारी एप्रिशिएट हो रही है, मोर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मोर ब्रेन ड्रेन हो रहा है इन इंडिया में। कि भारत में क्या हो रहा है बच्चों, लोग बाहर से पढ़ लिख कर हमारे इंडिया में आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी करेंसी है उसकी डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से वो डॉलर लेके आएंगे और कन्वर्ट कराएंगे उसको अपने हमारे रुपए में। तो इससे हमारे जो रुपया है, जो डोमेस्टिक करेंसी है, उसकी डिमांड लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मोर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, भारत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बाहर के लोग जो हैं, जो अदर कंट्रीज़ हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अर्थात जो हमारी जो करेंसी है उसकी डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। मोर टूरिज्म इन इंडिया, लोग घूमने के लिए आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वॉर इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में वार चल रही है, जिसके कारण लोग हमारे देश में, इंडिया में आ रहे हैं और हमारी जो करेंसी है उसकी डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। और जिसकी डिमांड ज़्यादा है, हमारी करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो गई, राइज हो गई, इसका मतलब है हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं बच्चों की जो रुपए की जो डिमांड है वो इंडिया में लगातार कर रहे हैं, जिससे हमारी जो करेंसी है, जो इंडियन करेंसी है, वो स्ट्रांग हो जाती है। अर्थात $1 अगर 80 का था पहले और डिमांड इंक्रीज करने से अब डॉलर हो गया 70 रुपीज़ का, कि अब $1 के बदले 70 रुपये हमें पे करने पड़ रहे हैं। कि वो डिमांड कर रहे हैं आगे हमारी करेंसी की, डॉलर दिया, हमने उनको दे दिया 70 रुपीज़, पहले 80 देते थे, अब हम कम दे रहे हैं। इसलिए हमारी करेंसी क्या होगी बच्चों, एप्रिशिएशन। इसे बोला जाता है एप्रिशिएट हो गई है, एप्रिशिएशन हो गया है, कि हमारी जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी, वो स्ट्रांग हो गई है। इससे क्या होगा एप्रिशिएशन होने से, कि जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएंगे और इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ तक कि जो नेशनल इनकम है वो डिक्रीज हो जाती है। एक्सपोर्ट डिक्रीज, चूँकि उनको अब क्या होगा बच्चों, जब डॉलर हमें जमा करेंगे, हम उनको 70 रुपीज़ देंगे, तो पहले वो 80 रुपये मिलते थे उनको, अब उन्हें 70 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, कम पैसा उनके पास अब बचेगा सामान खरीदने के लिए। इसलिए एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं बच्चों, कम हो जाते हैं। और जब हम दूसरे देश में जाएंगे बाहर, तो पहले हम 80 देते थे, 80 के बदले $1 मिलता था, अब 70 के बदले $1 है। इसका मतलब है कि भाई अब जो इंपोर्ट हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाती है। चूँकि एक्सपोर्ट कम, तो नेशनल इनकम डिक्रीज। स्ट्रॉन्ग आरबीआई भी करती है बच्चों, गवर्नमेंट, इसे बोला जाता है रीवैल्यूएशन। स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, अगर आरबीआई गवर्नमेंट करती है स्ट्रॉन्ग, उसे बोला जाता है रीवैल्यूएशन। तो सरकार का कि डिमांड पर तो जोर है नहीं, तो अब क्या करेगी, वो डॉलर की सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा कर सकती है। कि भाई डॉलर मार्केट में चला जाएगा और वहाँ से रुपया गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, ये काम कर सकती है सरकार। कि भाई जो इंडियन करेंसी है उसको आप जमा करिए मेरे पास और मैं डॉलर आपको दे दूंगा, जमा करो इंडियन करेंसी को।
और जो दूसरी करेंसी है जिसे डॉलर कह रहे हैं वो मैं आपको उसके बदले दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो डॉलर की सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाएगी और मार्केट से जो रुपए की सप्लाई है वो कम हो गई। अभी जो सरकार है उसके पास, जो आरबीआई है उसके पास जो इंडियन करेंसी है ज़्यादा हो गई है और जो आरबीआई के पास अदर करेंसीज थी, डॉलर थी, वो इकोनॉमी में उसने इंक्रीज कर दी। इससे क्या होगा, जब सप्लाई डॉलर की ज़्यादा है इकोनॉमी में तो क्या होगा, उसकी वैल्यू वीक हो जाएगी। जिसकी सप्लाई ज़्यादा है उसकी वैल्यू कम, तो वैल्यू कम हो गई। मार्केट में सप्लाई कम थी, रुपए की सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम तो जो रुपए की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि $1 अगर 80 रुपये का था तो अब क्या हो रहा है बच्चों, जो रुपया है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, अब $1 70 रुपये का हो गया। इसे बोला जाता है रीवैल्यूएशन, जिसे कौन करता है, आरबीआई, गवर्नमेंट। इससे क्या होगा, रीवैल्यूएशन से हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई है, इसका मतलब एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे और नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से जो डोमेस्टिक करेंसी है वो स्ट्रांग और वीक होती है। तो स्ट्रांग कौन करता है बच्चों और वीक कौन करता है? तो अगर जानबूझकर स्ट्रांग हो रही है तो रिवैल्यूएशन कहा जाता है, सरकार करती है। ऑटोमेटिक हो रही है डिमांड और सप्लाई के आधार पर, उसे एप्रिसिएशन कहा जाता है। और अगर वीक की बात करें, अगर गवर्नमेंट जानबूझकर करती है, आरबीआई जानबूझकर करते हैं, तो उसे कहा जाता है डीवैल्यूएशन, कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वीक हो गई है। अर्थात $1 70 का था, अब डॉलर कितने का हो गया, 80 रुपये का हो गया है। इसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन, गवर्नमेंट करती है। और अगर ऑटोमेटिक की बात करें, डिमांड और सप्लाई के आधार पर, उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये है बच्चों आपका डोमेस्टिक करेंसी कैसे स्ट्रांग होती है और कैसे वीक होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो बच्चों क्लियर हो गया आपको कि जो डोमेस्टिक करेंसी है कैसे एप्रिसिएशन होता है और कैसे उसका डेप्रिसिएशन होता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर। और गवर्नमेंट जो आरबीआई है उसको, जो अपनी करेंसी है उसको स्ट्रांग और कैसे उसको वीक करती है, ये आपको पता चल गया है। तो बच्चों फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे कि मैंने इसमें पहले बता चुका हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है बच्चों, इट रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी, कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है रुपया, उसको छोड़कर जितनी भी करेंसीज हैं, डॉलर है, पाउंड है, येन है, दिनार है, ये जितनी भी करेंसीज हैं उन्हें कहते हैं बच्चों हम फॉरेन एक्सचेंज। अपनी करेंसी को छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन रुपी इज द इंडियन डोमेस्टिक करेंसी। जो इंडियन रुपी है वो इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी कही जाती है। एंड ऑल अदर करेंसीज लाइक, जैसे डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, दिनार, येन, ये सब क्या है बच्चों, अदर करेंसीज हैं जिन्हें हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। यूएस डॉलर अमेरिका की है बच्चों, ये इसका सिंबल है। पाउंड इंग्लैंड की है, ये इसका सिंबल है। ऐसी बहुत सारी करेंसी है, इन्हीं को हम कहते हैं बच्चों फॉरेन एक्सचेंज। तो ये क्या है बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज।
केवल अपनी करेंसी नहीं है, बाकी जितनी भी बहुत सारी करेंसीज हैं उन्हें कहते हैं हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय। नाम से भी क्लियर है, विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, रेट की बात करते हैं, उसकी क्या दर है। इट रेफर्स टू द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज। एक देश की जो करेंसी है उसको एक्सचेंज किया जा रहा है विद करेंसी ऑफ द अनदर कंट्री। जो अनदर कंट्रीज हैं उनकी करेंसी के आधार पर जो अपनी करेंसी है उसको क्या किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। जैसे इफ $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर ₹80, कि $1 को हम जो एक्सचेंज कर रहे हैं उसको किया जा सकता है 80 रुपये में, कि $1 इक्वल टू 80 रुपये, कि मैंने $1 लिया और कितना पे कर दिया उसका 80 रुपये। तो क्या हो रहा है, एक देश का दूसरे देश की जो करेंसी है उसमें एक्सचेंज किया जा रहा है। इसे बोलते हैं बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट। इफ़ वी इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम यूएस, यदि हमें जो गुड्स हैं यूएस से अगर इंपोर्ट करें, देन वी हैव टू पे द एक्सपोर्टर इन टर्म्स ऑफ डॉलर, कि हमें जो है पे करना पड़ेगा, कहाँ से इंपोर्ट करना है हमें, यूएस से। तो इसलिए हमें कि जो पे करना पड़ेगा उसको किस में करना पड़ेगा, डॉलर में। तो यही वो पर्पस है, फॉर दिस पर्पस वी विल कन्वर्ट रुपीज़ इनटू डॉलर। तो रुपीज़ को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर में। अर्थात $1 के बदले हमने कितना रुपया पे कर दिया बच्चों, 80 रुपीज़। तो ये है बच्चों आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज अपनी करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसी हैं फॉरेन एक्सचेंज हैं। और फॉरेन एक्सचेंज रेट कि $1 लेने के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों सभी को फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट। करेंसी कैसे डेप्रिशिएट होती है बच्चों, कौन कौन करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। ओके बच्चों, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखें और अच्छी प्रकार से अपनी मेहनत करते रहें बच्चों। ओके, नाइस।